हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल चैम्पियंस एसएससी। आज हम जीके बैच का लेक्चर 13 करने वाले हैं। इस बैच को शुरू करने से पहले इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये बैच हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। इसमें बुलेट पॉइंट ज़्यादा होंगे, इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम विजयनगर और बहामनी किंगडम पढ़ने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल इसमें वेटेज होने लगा है। पहले इसमें इतना वेटेज होता नहीं था, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बाकी अब इसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज होने लगा है स्टाफ सर्विस कमीशन में। तो आज हम इसे पढ़ने वाले विजयनगर और बहामनी किंगडम को। तो विजयनगर किंगडम की बात करें तो इसे ये कैसे था, जैसे दिल्ली सल्तनत थी, एक जगह थी जिसके ऊपर अलग अलग डायनेस्टीज़ ने आकर राज किया, वैसे ही विजयनगर भी एक एम्पायर हुआ करता था। और यहाँ पर प्रोमिनेंटली 4 डायनेस्टीज़ ने आकर राज किया। कौन सा? सस्ता से हम उसे याद करते हैं। ठीक है, SSTA, संगम, सुलभ, तुलुभ और अराईवीडू। ठीक है, संगम, सुलभ, तुलुभ और अराईवीडू। ठीक है, तो ये 4 डायनेस्टीज़ का यहाँ पे राज रहा। ठीक है, इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहली डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी, जिसको कि हरिहर और बुक्का ने फाउंड किया। तो मतलब ऑब्वियसली इन्हीं को फाउंडर माना जाएगा विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन किसने रखी? हरिहर एंड बुक्का ने। कब? 1336 से 1356 एडी में। ठीक है, अब विजयनगर एम्पायर का लास्ट रूलर कौन रहा? श्रीरंग III, जिसने 1642 से 1678 तक राज किया। कब? कॉमन एरा में, जिसे एडी भी कहा जाता है। ठीक है, एडी भी कहा जाता है। ये यहाँ का लास्ट रूलर रहा है। ठीक है, संगम डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो ये डायनेस्टी रही 1336 से 1485 एडी तक। ठीक है, और यहाँ पे ट्रैवलर कौन सा आया? इब्न बतूता। ये कौन सा ट्रैवलर था? एक मोरक्कन ट्रैवलर था। ठीक है, मोरक्को से आया था। हरिहर एंड बुक्का का रेन मैं आपको बता चुका हूँ 1336 से 1356 एडी तक रहा। ठीक है, यहाँ पे अगला रूलर कौन सा आया? देवराय II। ठीक है, जिसने 1423 से 1446 एडी तक राज किया। ये इस संगम डायनेस्टी का सबसे ग्रेट रूलर माना जाता है। इसने ऑथराइज किया था या फिर लिखे थे महानाटक, सुधानिधि, जो कि संस्कृत में था। ठीक है, और टेक्स्ट कौन कौन से लिखे गए? सौभाग्यना सोने और आमरुख, जो कि कन्नड़ में हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रैवलर और आया था पर्जिया से। ठीक है, कौन? अब्दुल रजाक। ठीक है, ये ट्रैवलर आया था इसी के रीन में, संगम डायनेस्टी के रीन में। अगली डायनेस्टी आती है सुलभ डायनेस्टी, जिसने रफली 1486 से 1505 तक रूल किया। ठीक है, ये डेट्स हमें याद रखने हैं जहाँ तक वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करे एक दूसरे से। ठीक है, इसका मेन रूलर कौन रहा? सुलभ नरसिम्हा, जिसने 1486 से 1491 एडी तक रूल किया, जो कि इसका फाउंडर माना जाता है। ठीक है, और इसका लास्ट रूलर कौन था? नरसिम्हा राय II। इसमें हम उतना ही पढ़ेंगे जितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी डिटेल में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पर जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। इसका लास्ट रूलर कौन था? नरसिम्हा राय II, और सुलभ नरसिम्हा राय इसका फाउंडर था, जिसने 1486 से 1491 एडी तक रूल किया। आगे देखते हैं। ये विजयनगर एम्पायर है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया, ये इतना इतना हुआ करता था। और कृष्णा रिवर, अच्छा आपको ये याद रखना है, कृष्णा रिवर के नीचे विजयनगर एम्पायर हुआ करता था, और इसके ऊपर हुआ करता था ये बहामनी सल्तनत। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और इसके इस साइड हुआ करता था गजपति किंगडम। ठीक है, इन्हें गजपति क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनके पास एलिफेंट्स बहुत सारे हुआ करते थे। ठीक है, एलिफेंट्स, इनके पास एलिफेंट्स बहुत हुआ करते थे, इसलिए इन्हें गजापति कहा जाता था। ठीक है, बहामनी सल्तनत क्या कहा जाता था? अशुपति। अशुपति क्यों? क्योंकि इनके पास हॉर्सेस बहुत सारे होते थे। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता था? विजयनगर वालों को, विजयनगर एम्पायर को, नरपति, क्योंकि इनके पास आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी बहुत सारी हुआ करती थी। ठीक है, लोगों की। ठीक है, और ये जो आपको द्वाब दिख रहा है कृष्णा रिवर और ये तुंगभद्रा रिवर का, इसके बीच में जो रीजन पड़ता है, ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है रायचूर द्वाब। OAB। ठीक है, आ रहा है, तो ये याद रखना है हमें। ठीक है, ये मैप आप देख सकते हैं, बाकी आगे पढ़ते हैं। अगली डायनेस्टी यहाँ पे आई तुलुभ डायनेस्टी, वीर नरसिम्हा, जिसने 1505 से 1509 तक राज किया, जो कि इसका फाउंडर था। ठीक है, और अगला रूलर आता है कृष्णदेव राय, जिसने 1509 से 1526 एडी तक राज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सुलभ तिम्मा हुआ करता था। ठीक है, जो कौन हुआ करता था? चीफ मिनिस्टर हुआ करता था वीर नरसिम्हा का। और उसी ने क्या किया था? इसको थ्रोन पे बिठाया था कृष्णदेव राय को।
ठीक है, क्योंकि ये कौन था, वीर नरसिम्हा राय का भाई था, ठीक है, ब्रदर वीर नरसिम्हा राय। आर्किटेक्चर की बात करें तो इसने कौन कौन सा आर्किटेक्चर बनाया, इसने विजय महल बनाया जिसे क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ विक्ट्री, ठीक है, हजार राम टेम्पल बनाया हम्पी कर्नाटका में, ठीक है, विट्ठल स्वामी टेम्पल बनाया निम्बापारा कर्नाटका में, और इसे टाइटल्स बहुत सारे दिए गए हैं। यवन राज स्थापनाचार्य, इसका मतलब क्या है, रिस्टोरर ऑफ द यवन किंगडम। यवन किसे कहा जाता था, ग्रीक को कहा जाता था, ठीक है, यवन ग्रीक को कहा जाता था। और इसे क्यों कहा जाता था यवन राज स्थापनाचार्य, क्योंकि ये यवन से, ग्रीक से इसके बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, ठीक है, और ये छोटे मोटे जो किंगडम हुआ करते थे वो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए आते थे, मतलब समाधान, इनसे मीडिएटर की तरह एक तरीके से ये लोग काम करते थे, कृष्णदेव राय, ठीक है। और इसको अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है और आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है। इसने नगलपुरम फाउंड किया, मतलब एक शहर था, ठीक है, एक शहर इसने फाउंड किया, प्रोटो सिटी थी, वो भी किसके नाम पे, अपनी मदर के नाम पे, अपनी मम्मी के नाम पे, नगलपुरम, ठीक है। ये स्कॉलर था, मतलब ये स्कॉलर किस में था, तेलुगु और संस्कृत में, मतलब इसे तेलुगु भी आती थी और संस्कृत भी आती थी, ठीक है। इसमें तेलुगु वर्क लिखा है, तेलुगु वर्क है यहाँ पे, मतलब इसके रीन में एक तेलुगु वर्क लिखा गया, किसमें, पॉलिटी में, जिसका क्या नाम था, अमुक्त माल्यदा। इसमें क्या लिखा है कि एक राजा को राज करना है, तो जैसे कौटिल्य ने लिखी है ना अर्थशास्त्र, वैसे ही इसके टाइम पे ये लिखी गई अमुक्त माल्यदा, जिसमें इसने पूरा लिखा है कि कैसे एक राजा को रहना चाहिए, मतलब कैसे रूल करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, कोई ट्रैवलर आए तो उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए, वही सब इसमें लिखा है, अमुक्त माल्यदा। एक संस्कृत ड्रामा भी इसके टाइम पे लिखा गया जिसका नाम है जाम्बवती कल्याणम, ठीक है, ये याद रखना है हमें। इसके टाइम पे ट्रैवल कौन हुआ था, दुआर्ते बारबोसा और डोमिंगो पीस। ये कौन थे, ये पोर्टुगीज ट्रेवलर थे, ठीक है, पुर्तगाल से आए थे लोग। और अष्टदिग्गज जिसके कोर्ट में हुआ करते थे, जैसे अकबर के में हुआ करते थे नवरत्न, वैसे इसके कोर्ट में अष्टदिग्गज हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें क्या है, तेनाली रामा भी हुआ करता था, ठीक है, सुना होगा आपने तेनाली रामा के आज में। तो तेनाली रामा किसके कोर्ट में हुआ करता था, कृष्णदेव राय के, जिसने 1509 से 1529 AD तक रूल किया, ठीक है, याद रखना है मुझे। अब अगली डायनेस्टी के बारे में बात करें तो अगली डायनेस्टी आती है अराइविडु डायनेस्टी। ये चौथी और सबसे आखिरी डायनेस्टी थी, हिंदू डायनेस्टी, ठीक है, किसकी, विजयनगर एम्पायर की। इसे किसने फाउंड किया था, तिरुमला देव राय ने, ठीक है। यहाँ पे बैटल लड़ा गया था तलीकोटा का, किसके बीच में, सदाशिव राय के पीएम, सदाशिव राय जो था, मतलब सदाशिव राय जो था वो इतना अपने, ये राजा यही हुआ करता था, ठीक है, राजा यही हुआ करता था, पर ये इतना वो क्या बोलते हैं, अफेक्टेड नहीं था, इसे इतना पसंद नहीं था राजावाज, ठीक है। तो इसका पीएम मोस्टली कंट्रोल करता था इसके सारे पॉलिसीज। वो इसके पीएम का नाम आपने सुना होगा, ये लिखा है यहाँ पे, अलैया रामा राया, ठीक है। तो यही इसका पीएम पूरी चीज़ें कंट्रोल करता था। तो फिर इसका पीएम कंट्रोल करने लगा तो और भी डायनेस्टी जो थी वो उन्हें लगा कि ये इंटरफेयर कर रहा है इस मामलों में, तो इसको 3 डायनेस्टी ने मिलकर इस पर अटैक कर दिया। कौन सी, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, ठीक है, इसको बैग भी कहते हैं, और गोलकोंडा, ये 3 डायनेस्टीज ने मिलकर इस पर अटैक कर दिया था, किस पे, अलैया रामा राय पे, ठीक है। और ये किसका पीएम था, सदाशिव राय का। खैर इसका नाम आपको कहीं मिलेगा नहीं, आपको लोग उसे ही राजा मानते हैं, अलैया रामा राय को, ठीक है। और ये कब इनने अटैक किया, बैटल ऑफ तालिकोटा में, जिसे बैटल ऑफ राक्षस तांगड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि राक्षस और तांगड़ी 2 रिवर थी जिसके अराउंड ये बैटल लड़ा गया था। कब, 1565 AD में, ठीक है। इस मतलब इसमें हुआ क्या था, अलैया रामा राय की साइड से इसका जो वो था, लीड कर रहा था इसकी कंटिजेंट को, इसकी आर्मी कंटिजेंट को, वो 2 मुस्लिम्स थे, ठीक है। और ये जो इस साइड, इसके अपोजिट साइड थे, ये सब मुस्लिम थे, तो उसने क्या किया था, इसको चीट कर दिया था, मतलब इसकी पूरी आर्मी कंटिजेंट को मरवा दिया था, क्योंकि ये भी एक मुस्लिम ही था, ठीक है। तो अलैया रामा राय को और उसकी पूरी कंटिजेंट को उसने मरवा दिया था बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा में। और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया किल्ड बाय हुसैन निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर, ठीक है। अहमदनगर सल्तनत इसने फाड़ ली, अलैया रामा राय को मार दिया था, ठीक है। इसका लास्ट रूलर कौन रहा, श्रीरंगा III, जिसने 1678 AD में रूल किया था, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी का, अराइविडु डायनेस्टी की, ये सबसे लास्ट डायनेस्टी थी, ठीक है। ये आपसे कभी भी पूछा, अगर आपसे 2 ऑप्शन दिया जाएगा, मतलब अगर आपके ऑप्शन में अलैया रामा राय और श्रीरंगा राय दोनों आता है तो आपको श्रीरंगा राय चूज करना है, पर अगर श्रीरंगा राय नहीं आता है तो अलैया रामा राय आएगा, ठीक है। तो वही आपको चूज करना है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अमर नायक एक सिस्टम हुआ करता था मिलिट्री का, जिसमें नायक हुआ करते थे मिलिट्री चीफ, ठीक है। किसके अंदर, राया, राया किसे कहा जाता है, रूलर को, ठीक है।
और अयंगर सिस्टम हुआ करता था 12 मेंबर्ड विलेज कमेटी, जिसमें मेंबर मतलब विलेज की एक कमेटी हुआ करती थी 12 मेंबर की, जिसमें सारे विलेज के डिसीजन लिए जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रैवलर्स यहाँ पे कौन कौन से आए थे? एक इटालियन ट्रैवलर आया था निकोलो डी कॉन्टी, ठीक है, कब? देवराय टू के रीन में। और पोर्टुगीज ट्रैवलर आया था फर्नांडो नुइज, कब? अच्युत राय के रूल में। आर्किटेक्चर की बात करें तो इन्होंने महानवमी डिब्बा बनाया था, जिसे किंग्स पैलेस भी कहा जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है? महानवमी डिब्बा। यहाँ पे होता क्या था, जैसे हमारे यहाँ पे होती है नवमी, तो वहाँ पे यहाँ पे भी पूरे नवमी का परफॉर्मेंस किया जाता था, और सब जितने भी मर्चेंट्स वगैरह हुआ करते थे मेनली ट्रेडिंग वगैरह और उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे आया करते थे इसी महानवमी डिब्बा पे। अब तो ये रूम्स हो गया, मतलब इसे जब उन लोगों ने कैप्चर किया मुस्लिम्स ने तो इसे पूरा तोड़ दिया, ठीक है। पहले और अच्छा दिखा करता था। तो अभी एएसआई भी जब फाउंड किया, जब पूरा हम्पी को, हम्पी कैपिटल हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर की, एएसआई जब उसे ढूंढने गया तो वहाँ पे बस हमें रूइंस मिले, कुछ नहीं मिला, सब टूटा हुआ मिला है बस, ठीक है। तो यही सब, ये है महानवमी डिब्बा, जिसे पूरा मतलब मोस्टली तोड़ दिया गया, पर यहाँ पे पूरा ट्रेडिंग मर्चेंट का काम हुआ करता था और राजा की असेंबली हुआ करती थी, ठीक है। इसलिए इसे किंग्स पैलेस भी कहा जाता है। और कमलापुरम टैंक मिला है, ये एक स्टेप टैंक है। स्टेप टैंक आपने देखा, रानी की वाव, ठीक है, जिसमें पानी स्टोर किया जाता है। तो सदर्न इंडिया में क्या है, सारी रिवर्स ऐसी है जो सीजनल रिवर्स है, जो कि सीजन में, जो हम ज्योग्राफी में आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, सीजनल रिवर्स है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेप टैंक बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो स्टेप टैंक, एक कमलापुरम टैंक बनाया गया कृष्णदेव राय के द्वारा, ठीक है। एक लोटस महल यहाँ पे बनवाया गया, ये आप देख सकते हैं, ये लोटस महल है, क्योंकि इसका ये आप एजेस देख रहे हैं, ये ऊपर से एरियल व्यू में लोटस जैसा दिखता है, इसलिए लोटस महल कहा जाता है इसे, ठीक है। लोटस शेप में ही बनाया गया है। और एलिफेंट का स्टेबल मिला है। एलिफेंट का स्टेबल क्या होता है, जहाँ पे हाथी रहते हैं, और उसमें 11 एलिफेंट का स्टेबल मिला है। अब हम विजयनगर एम्पायर के थोड़े फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। विजयनगर का मीनिंग क्या होता है? सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है। इसके रूम्स मिलते हैं हमें हम्पी में, और इसे फाउंड किसने किया था? कॉलिन मैकेंजी ने, ठीक है। कब? 1800 में। इसकी कैपिटल थी हम्पी। अच्छा, हम्पी का नाम जो है पंपा देवी के नाम पे दिया गया है, ठीक है। पंपा देवी, पंपा देवी कौन हुआ करती थी? पंपा देवी एक देवी रहती है साउथ इंडिया की, ठीक है, जिसने शादी की थी किससे? विरूपाक्ष से, ठीक है, विरूपाक्ष, ठीक है। तो विरूपाक्ष किसे माना जाता है? शिव जी को। तो पंपा देवी माना जाता है पार्वती जी को, ठीक है। तो पंपा देवी जी ने विरूपाक्ष से शादी की थी, ठीक है। तो उन्हीं की पूजा मोनली कर्नाटका वाले रीजन में होती है, बाकी और भी साउथ इंडियन की जगह पे होती है, ठीक है। तो हम भी हमें याद रखना है किसके नाम पे दिया गया है? पंपा देवी के नाम पे, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। इसे क्या कहा जाता था? इसके विजयनगर एम्पायर को इसके कंटेम्प्रेरीज के द्वारा क्या कहा जाता था? कर्नाटक साम्राज्य मुंह, ठीक है। कंटेम्प्रेरीज के कौन कौन से थे? हमने ऊपर देखा था, बहमानी सल्तनत और वो गजपति, ठीक है। कुंदरे क्षत्रिय लोकल कम्युनिटीज हुआ करती थी मर्चेंट्स की, ठीक है। और कंटेम्प्रेरी रूलर्स इसके और भी कौन कौन से हुआ करते थे? अशुपति रूलर, मतलब सुल्तान ऑफ डेक्कन, जिसे क्या कहा जाता था? बहमानी सल्तनत, ठीक है। गजपति रूलर, जो कि उड़ीसा के अराउंड हुआ करते थे, जो कि हमने अभी देख चुके हैं, ठीक है। हरिहर एंड बुक्का इसके फाउंडर माने जाते हैं, जो कि संगम डायनेस्टी के फाउंडर थे। और इसके फ्यूडिटरीज किसके थे? ककातियास के, ठीक है। ककातियास ऑफ वारंगल, जो कि इंडिया के किस पार्ट में रूल कर रहे थे उस अराउंड? इस टाइम पे रूल किया करते थे, इस जगह पे रूल किया करते थे, ठीक है। ककातियास ऑफ वारंगल, ये हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। विजयनगर किंगडम की बात करें तो ये डेक्कन, साउथ इंडिया के डेक्कन में रहा करता था, ठीक है। और वो भी कहाँ? बगावानी किंगडम के साउथ में। जैसे बहामानी किंगडम था, जिसे हम आगे देख सकते, एक मिनट, ये आप मैप देख रहे हैं, तो इसमें ऊपर इतना इतना हुआ करता था बहामानी किंगडम, ठीक है। और इसके साथ में हुआ करता था विजयनगर एम्पायर, किसके नीचे? कृष्णा रिवर के नीचे, ठीक है। ये आपको रिवर दिख रही है, कृष्णा रिवर है, और ये जो रिवर दिख रही है तुंगभद्रा रिवर है। और इसके यहाँ पे क्या सिचुएटेड है? रायचूर दुआब, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर बहामनी सल्तनत हुआ करती थी, और यहाँ पे हुआ करता था विजयनगर एम्पायर, और यहाँ पे क्या हुआ करता था? गजापति, ठीक है। ये सब पढ़ा चुके हैं, आगे देखते हैं। अगला रूल किसका रहा? बहामनी किंगडम का, ठीक है। बहामनी किंगडम का रूल कब से कब तक रहा? बहामनी किंगडम का रूल रहा है 1347 से 1518 AD तक, ठीक है। ये पहला मुस्लिम स्टेट था डेक्कन में, ठीक है। और इसका बहामनी लास्ट रूलर कौन रहा? सुल्तान खैमुल्ला शाह, ठीक है। अलाउद्दीन हसन बहामशाह किसे कौन था? इसका फर्स्ट रूलर था, ठीक है। इसे हसन गंगू के नाम से भी जाना था,
और इसने इसका रूल कब से कब तक रहा, 1347 से 1358 एडी तक। इसने बहामानी किंगडम का फाउंडेशन भी रखा था, ठीक है। कैपिटल इसका कौन सा हुआ करता था बहामानी किंगडम का, गुलबर्ग। इसको फर्स्ट कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि बाद में से चेंज कर दिया गया अहमद शाह के द्वारा, ठीक है। गुलबर्ग से बदर पे शिफ्ट कर दिया गया अहमद शाह वाली के द्वारा 1422 से, ठीक है। इसने काकातियास ऑफ वारंगल को हराया, ठीक है, जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, इसे हराया। अच्छा, हराने से याद आया, काकातियास ऑफ वारंगल को और भी किसी ने हराया था, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो मलिक कफूर था, ठीक है, मलिक कफूर, ठीक है, आप बताएंगे किसका वो था मिलिट्री कमांडर, ठीक है, और इसको टाइटल क्या मिला। तो मलिक कफूर जो था उसने किस किस को हराया था, एक तो काकातियास ऑफ वारंगल को हराया था जो इस तरफ रूल कर रहे थे, ठीक है, और एक यादव को हराया था जो इस तरफ रूल कर रहे थे, और किसे हराया था, और होयसालास को हराया था जो कि इसके अराउंड रूल कर रहे थे, ठीक है। होयसालास, यादव, काकातियास, आपको बस डायनेस्टी का नाम याद रखना है, उससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछ सकते वो लोग, ठीक है, यही पूछेंगे। और इस तरफ पांड्यास को हराया था, ठीक है। तो ये चार हमें याद होना चाहिए, किसने हराया, मलिक कफूर ने। और ये इसने जितनी भी एक्सपेडिशन ले गया साउथ इंडिया में, डेक्कन में, और ये सारे सक्सेसफुल हुआ था। इसका टाइटल मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताएं इसको टाइटल क्या मिला, ठीक है, टाइटल क्या मिला। आगे देखते हैं। अगला रूलर है तेजुद्दीन फिरोज शाह, जिसने 1397 से 1422 एडी तक राज किया, ठीक है। इसने देवराय वन को हरा दिया, ठीक है, और फिर देवराय वन की मतलब बेटी से इसने शादी कर ली, और फिर देवराय वन ने इसे हरा दिया अगले बैटल में, मतलब इसे मार दिया, ठीक है। अगला रूलर आता है अहमद शाह वाली, जिसने 1422 से 1435 एडी तक राज किया, ठीक है, और इसने कैपिटल शिफ्ट किया गुलबर्ग से बिदार, जो कि हम देख चुके हैं, ठीक है। तो बहामानी किंगडम में इतने ही कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे, और इसके बाद बहामानी किंगडम पूरा स्कैटर हो गया, ठीक है। ये बहामानी किंगडम का एक मैप है, आप देख सकते हैं, बहुत पुराना मैप है। तो इसको मैं दो चीज में करता हूँ, एक मिनट। तो ये जो देख रहे हैं, ये अर्ली बहामानी किंगडम हुआ करता था, ठीक है। ये जितना मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये अर्ली बहामानी में हुआ करता था, ठीक है। और लेट बहामानी में कितना हो गया, आगे चल के जब इतना एक्सपेंड हो गए लोग, तो ये इंडिया के इतने पार्ट में, नहीं, तो ये इंडिया के इतने पार्ट में रूल करने लगे, ठीक है, लेट बहामानी किंगडम। इस तरफ मैंने आपको बताया था गजपति रहा करते थे, और ये विजयनगर है नीचे, ठीक है, ये बहुत पुराना मैप है। आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, बहामानी किंगडम का ब्रेकअप होना चालू हो गया, ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स में टूटने लग गया। बेरार पार्ट में कौन रूल करने लगा, बेरार पार्ट में फतेहुल्लाह इमाद शाह रूल करने लगा, जिसने इमाद शाही डायनेस्टी चालू कर दी, कब, 1484 एडी में, ठीक है। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह रूल करने लगा, जिसने आदिल शाही डायनेस्टी चालू कर दी 1489 एडी में, ठीक है। अहमदनगर में मलिक अहमद शाह ये रूल करने लगा, जिसने 1490 एडी में निजाम शाही डायनेस्टी चालू कर दी, ठीक है। और गोलकोंडा वाले रीजन में 1518 एडी में कुली कुतुब शाह ने डायनेस्टी चालू कर दी, कौन सी, कुतुब शाही डायनेस्टी, ठीक है। और बिदार में अमीर अली बरीद ने एक डायनेस्टी चालू कर दी, बरीद शाही, कब, 1526 में, ठीक है, जो कि 1527 एडी भी कहा जाता है, क्योंकि वो बैटल एक साल तक चला, ठीक है। अगला रूलर की बात करें, प्रोमिनेंट रूलर की बहामानी किंगडम के, तो वो आता है इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। इसकी कोड लैंग्वेज क्या हुआ करती थी, दखीनी, ठीक है। और इसने गोल गुंबज एक वो बनाया था, विस्परिंग गैलरी। इसमें होता क्या है, एक मतलब ऐसी गैलरी है, ठीक है, गैलरी क्या होता है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है इसने, आर्किटेक्चर, कि उसमें मतलब विस्पर की आवाज़ आती रहती है, हवा उससे ऐसे गुजरती है, मतलब एक ऐसा बिल्डिंग है जिससे ऐसे आवाज़ जाती है कि हमें ऐसा फुसफुसाने की आवाज़ आती रहती है, ठीक है। गोल गुंबज नाम का आर्किटेक्चर है। तो ये आपसे पूछ सकता है गोल गुंबज आर्किटेक्चर किसने बनवाया, इब्राहिम आदिल शाह ने, ठीक है। और दखीनी किसकी कोड लैंग्वेज हुआ करती थी, इब्राहिम आदिल शाह की, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट रूलर आता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। इसने गोलकोंडा फोर्ट बनवाया, इसने चार मीनार भी इसी ने बनवाया, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट रूलर था कुतुब शाही डायनेस्टी का। और मॉडर्न डे जो हैदराबाद है वो भी इसी ने बनवाया था, किसने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ठीक है, याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक आपसे इनकी फ्यूडेटरीज और पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कहाँ गए लोग, एक मिनट, जैसे इनने ककातियास ऑफ वारंगल को हराया था, ठीक है। तो ककातियास ऑफ वारंगल किसकी फ्यूडेटरीज थे, ये हम पढ़ चुके पिछली वीडियो में, ठीक है। विजयनगर वाले, विजयनगर किंगडम,
विजयनगर किंगडम, ये किसके फ्यूडेटरीज थे? ककातियाज ऑफ वारंगल के, ठीक है। और बाहमानी किंगडम, ठीक है, ये किसके फ्यूडेटरीज थे? ये भी हमसे पूछा जा सकता है। ये फ्यूडेटरीज थे एमबीटी के, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये वही है जिसे वाइजेस्ट फूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सबसे होशियार गधे के नाम से। आगे देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी मैं लिंक दे दूंगा कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कमेंट में पिन कर दूंगा मैं, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं क्विज़ और पीडीएफ के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक कमेंट आप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हुई तो, ठीक है। लाइक कर सकते हैं वीडियो को, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बहुत अप्रिशिएबल होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।